हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम वर्चुअल लैब को यूज करके डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोर्स यूजिंग न्यूटन्स रिंग apparatus प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये प्रैक्टिकल आप लेबोरेटरी के अंदर करेंगे। लेबोरेटरी में परफॉर्म करने से पहले आप इसको ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं और इसका जो प्रोसीजर और इसकी जो थियरी है वो लर्न कर सकते हैं। न्यूटन्स रिंग की जो थियरी है वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि हम वर्चुअल लैब को यूज करके किस तरह से न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू सोर्स की वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल के अंदर वर्चुअल लैब टाइप करेंगे। सबसे पहली जो साइट आपको मिलेगी है वर्चुअल लैब, इस पे आप क्लिक करिए। So this virtual lab is basically an initiative of Ministry of Education under the National Mission on Education through ICT। अगर आप इस पर स्क्रॉल करेंगे पेज को तो आपको बहुत सारे लेबोरेटरीज नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड फिजिकल साइंसेज। सो क्लिक ऑन दिस फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे लैब्स हैं, मॉलिक्यूलर, एडवांस, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो हम लेजर ऑप्टिक्स लैब के ऊपर जाएंगे। सो क्लिक ऑन दिस लिंक। यू विल फाइंड द वेरियस एक्सपेरिमेंट लिस्टेड इन दिस लेजर ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब। सो वी विल गो फॉर द न्यूटन्स रिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आपके सामने साइट ओपन हो गई है। सबसे पहला पार्ट इसका आता है कि व्हाट आर द बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सो देयर आर थ्री बेसिक ऑब्जेक्टिव: टू रिवाइज द कांसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इन जनरल एंड थिन फिल्म इंटरफेरेंस इन पर्टिकुलर। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस को हम ऑलरेडी पीछे के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जब आप थिन फिल्म इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो यू विल गेट द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल एज इन द ट्रांसमिटेड लाइट, एंड you got the condition of the destructive and constructive interference. But in the case of thin film, you have the glass medium with uniform thickness. और जब आप इसी ग्लास मीडियम को रिप्लेस कर देते हैं एयर के साथ में, एयर फिल्म के साथ में, so this air film is basically trapped between this plano glass plate and this plano convex lens. So this is basically the well-shaped air film. और वेल-शेप्ड एयर फिल्म के लिए हम न्यूटन्स रिंग का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे चेक कर सकते हैं, पूरा वीडियो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अगर हम सेंट्रल डार्क स्पॉट की बात करें तो हमेशा डार्क स्पॉट इसलिए बनता है क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट के लिए थिकनेस 0 रहता है, और कॉन्टैक्ट पॉइंट के लिए अगर थिकनेस 0 रहता है तो पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाता है, और जब भी पाथ डिफरेंस λ/2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहता है। उसके बाद जब आप वेवलेंथ और रेडियस के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो हमारे पास में ये दो फॉर्मूले यहाँ पे आ जाते हैं। रेडियस ऑफ द mth डार्क रिंग, दिस इज Rm इक्वल्स टू √m λr, एंड mth ब्राइट रिंग √2m + 1 r λ/2। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ रिंग्स है वो बेसिकली नंबर m या n के प्रोपोर्शनल होती है। इवन रेडियस ऑफ कर्वेचर r के भी स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। अगर हम दो अलग अलग रिंग्स को चूज कर लें यहाँ पर, जैसे कि m + p ऑर्डर की रिंग का डायमीटर d और m ऑर्डर की रिंग का डायमीटर dm, तो अगर दोनों रिंग का स्क्वायर करके उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हम इजीली ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू dm + p होल स्क्वायर - dm² / 4p r। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम
सोर्स की वेवलेंथ लैम्डा को डिटरमाइन करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जिसके थ्रू हम वेवलेंथ डिटरमाइन करने वाले हैं। ये तो था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब आते हैं हम इसके प्रोसीजर पार्ट के ऊपर। तो प्रोसीजर के अंदर जब आप जाएंगे तो इसके अंदर कुछ आपको कैलकुलेशन पार्ट होगा, प्रोसीजर में भी आपको बताने वाला हूँ। ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी कुछ इस तरह से रहेगी। आपको पहले लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना होगा और फिर जो न्यूटन्स रिंग में आपको जो फ्रिंजेस नजर आएंगी उन रिंग का ऑर्डर और उन रिंग का डायमीटर आपको डिटरमाइन करना है। ये हम अभी डिटेल में करने वाले हैं। फिर इन रिंग के डायमीटर की कैलकुलेशन को यूज करके आप सोर्स की वेवलेंथ लैम्डा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, रीडिंग्स नोट करते हैं और उसके बाद रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले अगर आप अपने आप का टेस्ट चेक करना चाहते हो कि आपने कितना इसके बारे में आपको आता है, तो यहाँ पे एक छोटी सी क्विज आपको दे रखी है, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट। ये आप जरूर अटेम्प्ट करें और चेक करें आपको कितना आता है। आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। अब जाते हैं सिमुलेटर के ऊपर। इस पे जाने से पहले आपको, अगर आप इसके ऊपर लॉगिन आपका अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, तो सबसे पहले आपको फ्री साइनअप में जाकर के आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। आप अकाउंट ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं, ईमेल आईडी कंफर्म कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2 बार ईमेल आईडी लिखना है आपको, फिर पासवर्ड लिखना है और बाकी के फील्ड कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो यूज करें चाहे तो नहीं करें। और यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर आइकन पे क्लिक करना है। और अगर आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ है, याहू अकाउंट है, तो आप उससे भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। मेरा लॉगिन अकाउंट इसमें ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इस पर लॉगिन में जा रहा हूँ। इसके लिए जो मैंने पासवर्ड लिया हुआ है या जो मैंने जीमेल अकाउंट जो मैंने लिया हुआ है वो ये लिया हुआ है और मैं अपना पासवर्ड इसके अंदर डाल देता हूँ। मैंने पासवर्ड अपना डाल दिया है और मैं इसके अंदर लॉगिन हो गया हूँ। तो होम बटन पे जाते हैं, वापस से एक बार फिजिकल साइंसेस के ऊपर जाने के बाद हमें वापस लेजर ऑप्टिक्स लैब पे जाना है और उसके अंदर हमें हमारा एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करना है, न्यूटन्स रिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट, और सिमुलेटर के ऊपर आना है। अब ये सबसे पहले पेज लोड कर रहा है और ये लोडिंग हो चुका है आपका। इसको आप फुल स्क्रीन मोड में कर ले, तो फुल स्क्रीन मोड में करने के लिए ऐसे आपको उसको क्लिक करना होगा और ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार हो गया है। आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको गिवन है सेलेक्ट मीडियम, तो यहाँ से आप मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं एंड द ऑप्शंस आर वाटर, एसीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, केरोसिन और एयर। तो आप यहाँ से 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल होता है वेवलेंथ ऑफ सोर्स डिटरमिनेशन और दूसरा होता है डिटरमिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो आप दोनों प्रैक्टिकल यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको डिटरमिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम करना है तो ये प्रैक्टिकल आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, एक बार एयर के लिए और दूसरा मीडियम के लिए। अब मीडियम आपका कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है। अभी हम जो करने वाले हैं वो केवल हम डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ द सोर्स करेंगे, इसलिए जो मीडियम हमें सिलेक्ट करना है वो हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से एयर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लाइट सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट लाइट सोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, सोडियम लाइट सोर्स, नियोन, ग्रीन लाइट, देन रेड लाइट। तो स्टैंडर्ड जो हमारे लेबोरेटरी में जो अवेलेबल रहता है वो सोडियम लैंप होता है। सोडियम की बेसिकली 2 वेवलेंथ रहती है, 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम। तो एवरेज वैल्यू हम 5893 एंगस्ट्रॉम ले सकते हैं। सो सपोज वी आर सिलेक्टिंग हियर सोर्स सोडियम। उसके बाद आपको इस लाइट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप लाइट पे क्लिक करेंगे आपका एक्सपेरिमेंट में लैंप ऑन हो जाएगा एंड यू विल गॉट द न्यूटन्स रिंग फ्रिंजेस।
ये देखिए आपके सामने यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है, उसके आगे ये आपका 45 डिग्री पे इंक्लाइन एक ग्लास प्लेट है, और इस ग्लास प्लेट के नीचे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट लगा हुआ है, और ये पूरा सेटअप आपके इस माइक्रोस्कोप पे रखा हुआ है, जिसके अंदर यहाँ स्केल लगा हुआ है, और स्केल को इसे जूम करके यहाँ पे दिखा रखा है। जब आप इस माइक्रोस्कोप से यहाँ से नजर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्रॉस वायर नजर आ रहा है, बीच के अंदर क्रॉस वायर नजर आ रहा है, और आपको सर्कुलर रिंग्स नजर आ रही है। जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, इस रिंग पैटर्न के अंदर जो सेंट्रल जो रिंग है वो कैसी बन रही है, डार्क बन रही है। अब डार्क रिंग क्यों बनती है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था वो था हमारा 2t माइनस लेमडा बाई 2। तो कांटेक्ट पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट के लिए जो एयर फिल्म की जो थिकनेस t की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0। तो पाथ डिफरेंस कितना रह गया हमारा, केवल लेमडा बाई 2। तो जब भी पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 होता है दो इंटरफेरिंग वेव्स के बीच में, then they will interfere with each other in destructive manner, और जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो यू विल गेट द डार्क फ्रिंज। तो इसीलिए आपके इस पैटर्न के अंदर सेंट्रल जो रिंग है वो कैसी आ रही है, डार्क आ रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि रिंग्स नजर आ रही है, और यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि स्टार्टिंग की जो रिंग्स है 1 2 3 इनके अंदर गैप या जो फ्रिंज विड्थ है वो ज्यादा है, और जैसे जैसे रिंग का ऑर्डर बढ़ता जा रहा है ये गैप क्या होता जा रहा है, आपका कम होता जा रहा है। तो ये हमें पैटर्न यहाँ पे रिंग पैटर्न ऐसा नजर आ गया। ऐसा आप जब लेबोरेटरी में जाएंगे तब भी आपको सेम टू सेम ऐसा ही नजर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियस ऑफ लेंस। जो हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज किया है, उस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस को आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा था अभी कि जो वेवलेंथ जो लैम्डा आप निकाल रहे हैं, या जो रिंग्स की जो डायमीटर होती है या रिंग्स की जो रेडियस है वो इस रेडियस ऑफ लेंस पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, d प्रोपोर्शनल टू रूट r। इसका मतलब अगर रेडियस ऑफ लेंस इज हाई देन यू विल गेट द हाई डायमीटर ऑफ द रिंग्स। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो जितना आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे उतना ही रिंग्स की जो फ्रिंज विड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करके और ये बढ़ा सकते हैं वैल्यू। ये देखिए वैल्यू बढ़ती जा रही है। मैं इस वैल्यू को मैक्सिमम ले लेता हूँ, कितना, 100 सेंटीमीटर। तो आप देखो जैसे आपने 100 सेंटीमीटर किया है, यहाँ पे रिंग्स आप केवल 2 या 3 रिंग नजर आ रही है। तो रिंग की जो स्पेसिंग है वो क्या हो, हमारा इंक्रीज हो गया है। तो अब आप ये ऑब्जर्वेशन आप एक आपके साथ में नोटबुक निकाल ले और उस नोटबुक के अंदर आप ये नोट डाउन कर ले। पहला ऑब्जर्वेशन मैंने लिख लिया है, व्हाट इज रेडियस ऑफ लेंस इज 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है माइक्रोस्कोप पोजीशन। तो माइक्रोस्कोप की पोजीशन क्रॉस वायर से नोट की जाती है। अगर आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखें तो सेंटर में आपको एक क्रॉस लाइन दिखाई दे रही होगी। तो अगर आप इस पॉइंट को यूज करके पॉइंटर को यूज करके आप लेफ्ट राइट मूवमेंट करेंगे तो ये देखो इस रिंग्स में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। सो बाय यूजिंग दिस वी कैन चेंज द माइक्रोस्कोप पोजीशन। और उसके नीचे एक बटन दिया हुआ है माइक्रोस्कोप फोकस। अगर आप इसको वेरी करेंगे तो इसका फोकस जो है कम या ज्यादा होता है। तो अगर आप दोनों साइड में ले जाएंगे तो आप देखो रिंग्स की जो ब्राइटनेस है उनमें चेंज आ रहा है। तो इसको आइडियल वैल्यू रखना चाहते हैं तो आप इसको 7.5 सेंटीमीटर पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारा हमारा एडजस्टमेंट हो गया है। अब हमें बेसिकली मेजरमेंट करना होगा। मेजरमेंट करने से पहले हमें स्केल को रीडिंग करनी होगी। यहाँ पे देखिए 2 टाइप का स्केल दिया हुआ है। नीचे आप देख पा रहे हैं 3, 4, 5। ऊपर आप देख पा रहे हैं 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। सो देयर आर बेसिकली 2 स्केल्स। तो जो ऊपर स्केल नजर आ रहा है 0.1, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। और जो नीचे स्केल यूज आ रहा है 3, 4, 5, दैट इज बेसिकली द मेन स्केल। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमें लिस्ट काउंट मेजर करना होता है। लिस्ट काउंट मेजर करने के लिए हमको ये चेक करना होता है कि मेन स्केल के ऊपर आप मिनिमम डिवीजन की वैल्यू क्या है। तो देखो इसकी मिनिमम डिवीजन की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मेन स्केल पे देखिए ये लिखा हुआ है 3,
और यहाँ लिखा हुआ है 4। 3 और 4 के अंदर अगर आप काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ जो लाइंस है बेसिकली जो बिग लाइंस हैं वो 10 है। तो बिग लाइंस मतलब ये जो लाइंस है वो 1 mm को बता रही है, और एक जो स्मॉल लाइन है, छोटी लाइन है, वो फिर किसको बताएगी? 0.5 mm को, है ना। तो 0.5 mm या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 सेंटीमीटर। तो आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कर ले कि मेन स्केल पे जो 1 डिवीजन है वो हो गया आपका 0.05 सेंटीमीटर। अब इस 0.05 सेंटीमीटर के लिए आपको इस वर्नियर स्केल के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस गिवन है, अगर आप इनको काउंट करें तो दे आर टोटल 50 नंबर ऑफ लाइंस। तो वर्नियर स्केल के अंदर नंबर ऑफ डिविजन हमारे कितने हो गए? 50। ये भी आप नोट डाउन कर ले। तो लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट होता है कि मेन स्केल का जो 1 डिवीजन की वैल्यू है उसको अगर हम वर्नियर स्केल की नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड कर दें तो हमारा लिस्ट काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो हुआ लिस्ट काउंट मेजर करने का तरीका। अब हम रीडिंग कैसे मेजर करें? तो रीडिंग मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो रिंग नंबर है वो रिंग नंबर हम यूज कर लेंगे और उस रिंग नंबर से हम उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो आइए, मैंने एक एक्सेल शीट बना रखा है, उसके अंदर ये सब वैल्यूज हम रखते हैं। तो मैं इसको एक बार मिनिमाइज करता हूँ और जो एक्सेल शीट है उसको ओपन कर लेते हैं। ये लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ यूजिंग न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले बात करें टू फाइंड आउट लिस्ट काउंट। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि 1 मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल पे जो 1 डिवीजन है अभी आपने नोट किया, उसकी वैल्यू हमारे हिसाब से अभी कितनी थी? 0.05 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द 1 मेन स्केल डिवीजन। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। तो वर्नियर के ऊपर नंबर ऑफ डिविजन्स जो है अभी आपने नोट किए वो कितने थे? 50, दैट इज 50। अगर ये वैल्यू हम लगा देते हैं तो हमारा लिस्ट काउंट जो यहाँ पे मेजर होके आया है वो कितना आया है? 0.001। और फॉर्मूला क्या लगा है इसके अंदर? 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब हम सपोज यहाँ पे कोई नंबर, जैसे अभी आपने डायमीटर में फॉर्मूले में देखा था कि डायमीटर dm+n² माइनस dn²। तो यहाँ जो कैपिटल N है इसकी वैल्यू सपोज मैं 1 चूज कर लेता हूँ, तो ये वैल्यू मेरी यहाँ पे 1 हो गई। उसके बाद हमने एक मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन किया था, रेडियस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो रेडियस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस अभी आपने कितना सिलेक्ट किया था? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। ये हमारा 100 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल का जो पहला जो कॉलम है वह है ऑर्डर ऑफ रिंग 1 2 3 4 5 6। मैंने केवल 6 नंबर तक रिंग लिए हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आप इसको परफॉर्म करें या वर्चुअली जब आप इसको परफॉर्म करें, आप नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट आप नंबर ऑफ रिंग्स 12 तक लेना चाहिए। जितनी नंबर ऑफ रिंग्स आप ज्यादा लेंगे उतना ही रिजल्ट आपका और बेटर आने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं माइक्रोस्कोप रीडिंग। माइक्रोस्कोप रीडिंग में देखिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में देखो 2 स्केल है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो अब ये हम क्या मेजर करेंगे? रिंग नंबर 1 का मेन स्केल और उसका फिर वर्नियर स्केल। ये कैसे नोट होगा? हम यहाँ से चलते हैं वापस अपनी साइड के ऊपर। ये देखिए इसको फुल मोड में करते हैं। अब यहाँ से जैसे आपका अगर मुझे लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट साइड में जाने के लिए आपके जो लैपटॉप के ऊपर एरो बटन दिए हुए हैं, तो लेफ्ट एरो बटन में इस पे मूव करता हूँ। मूव करने से पहले मुझे माइक्रोस्कोप पोजीशन पे क्लिक करना होगा। ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये सर्कल बन गया है इसके ऊपर। और अब मैं देखिए इसको मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मैं जब लेफ्ट साइड दबा रहा हूँ तो ये रिंग्स लेफ्ट साइड में जा रही है। तो जो वर्टिकल जो लाइन आपकी नजर आ रही है इसके अंदर, उस वर्टिकल लाइन को मुझे फर्स्ट नंबर रिंग का टेंजेंट बनाना है। तो ये देखो मैं इसको सेंटर में ला रहा हूँ, धीरे धीरे मूव कर रही है और ये इसका टेंजेंट बन गया है।
तो ये हमारे रिंग नंबर 1, फ्रिंज का ऑर्डर क्या हो गया 1, उसके लेफ्ट साइड में हमने उसको टेंजेंट बना लिया है, या यूं कहेगी उसकी जो लेफ्ट साइड, रिंग की जो लेफ्ट साइड है उसको सेंटर में ले लिया, एग्जैक्टली सेंटर में। और अब इसकी रीडिंग हम नोट करेंगे। अब रीडिंग कैसे नोट होगी कि आपका वर्नियर स्केल का 0, ये वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल पे कहाँ जा रहा है वो हमें यहाँ पे नोट करना है। तो अगर देखा जाए तो ये बड़ी जो लाइन है इसका मतलब ये 2.5 है, तो छोटी लाइन है वो कितनी हो जाएगी 2.4 हो जाएगी, और उससे थोड़ा सा पहले नजर आ रहा है तो ये बेसिकली 2.35 के आसपास वैल्यू इसकी आ रही है। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हो जाएगी 2.35। आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से रीडिंग इसकी नोट कर पाएंगे। हमें क्या चीज चेक करना है कि वर्नियर का 0 यहाँ पे किन दो लाइंस के बीच में जा रहा है। तो अभी प्रेजेंटली ये 2.35 पे सेंटीमीटर पे जा रहा है। आप वर्नियर की रीडिंग नोट करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो 0 से लेके 5 तक ये जो 15 लाइंस हैं इनमें से ऐसी कौन सी लाइन है जो सामने किसी लाइन से एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो अगर यहाँ पर मैं जैसे कि ध्यान से देख पा रहा हूं तो मेरे 21 नंबर की जो लाइन है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो ये मेरी रीडिंग होगी लेफ्ट साइड की। तो ये रीडिंग मैं इसके अंदर रख लेता हूं। तो एक बार इसको मिनिमाइज करते हैं और अपनी एक्सेल फाइल के अंदर ये वैल्यू लिखते हैं। तो ऑर्डर का रिंग 1 मेन स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी होगी मेरी 2.35, और वर्नियर स्केल जो है मेरा वो कितना आया 21। तो अगर इस वर्नियर स्केल की रीडिंग 21 को मैं लिस्ट काउंट 0.001 से मल्टीप्लाई करूं और उसको अगर मेन स्केल में ऐड कर दूं तो मेरी जो टोटल रीडिंग है वो आ जाएगी। तो देखिए टोटल रीडिंग कितनी आ गई मेरी 2.371। तो इन दिस वे यू नीड टू डिटरमाइन द लेफ्ट साइड रीडिंग ऑफ रिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं ऑलरेडी ये वैल्यूज डिटरमाइन कर चुका हूं, इसलिए ये वैल्यूज मैं डायरेक्टली आपके सामने एक बार फटाफट लिख देता हूं। 2.3 देन 40, 2.3 then 19, then 2.3, then 2, then 2.25, then 35, then 2.25, then 18। ये 6 नंबर रिंग की रीडिंग्स मेरे पास हो गई है। तो ये मैंने एक्सेल शीट में डाला हुआ है और इसमें फॉर्मूला लगा दिया है, इसलिए मेरी टोटल रीडिंग जो है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ गई है। तो जब हम वापस एक बार साइड पे चलते हैं तो ये रीडिंग मैंने कैसे नोट करी है कि अभी जैसे 1 नंबर रिंग को मैंने टेंजेंट बना लिया है, वर्टिकल लाइन जो क्रॉस में दिख रही है उसको, फिर लेफ्ट एरो मूव करके जो सेकंड नंबर की जो रिंग है उसको मैं सेंटर में ले आऊंगा। जैसे 1 आया, ये 2 आ गई, टेंजेंट बना लिए, अभी 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई। ये सारी लेफ्ट साइड की रीडिंग मैंने नोट कर ली है। अब हम राइट एरो को मूव करके रिंग्स की जो राइट साइड की रीडिंग हम नोट करेंगे। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है कि अगर एक सर्कल के कोई डायमीटर अगर आपने ले लिया है और डायमीटर के दोनों साइड की अगर आप रीडिंग नोट कर ले और दोनों रीडिंग का डिफरेंस करेंगे तो डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने लेफ्ट साइड में एक टेंजेंट बना के रीडिंग नोट कर लिया है और अभी इन्हीं रिंग्स के राइट साइड में रीडिंग नोट कर लेंगे। जैसे ये राइट साइड में आया तो इस साइड में आपको वैसे ही 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 ये सारी वैल्यूज आपको यहां से नोट कर लेनी है। और ये नोट करने के बाद आप ये वैल्यू एक्सेल शीट के अंदर हम फिल कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड की मैं पहले ऑलरेडी लिख चुका हूँ, अभी राइट साइड की जो वैल्यूज जो मैं निकाल चुका हूँ वो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। आप इन वैल्यूज को आप पर्सनली खुद निकालें और फिर इस तरह से कैलकुलेशन करें। तो वैल्यूज है 2.5, वर्नियर स्केल 25, then values 2.55, then values vernier is 17,
then 2.55, 1 year is 49, 2.6, 1 year is 8, then 2.6, and 1 year is 30, then last reading is at 2.6 and 1 year is 45. तो जैसे मैंने ये वैल्यू सब इसमें डाली है, आप देख रहे हैं कि जो ऑर्डर नंबर रिंग है उसकी लेफ्ट साइड की रीडिंग आ चुकी है, राइट साइड की रीडिंग आ चुकी है। तो राइट माइनस लेफ्ट डायमीटर डी, बी माइनस ए जैसे मैंने किया, तो फर्स्ट नंबर रिंग का डायमीटर आ गया, कितना आया 0.154। इसी तरह से सेकेंड नंबर का रिंग कितना आ रहा है, डायमीटर 0.227। आप ये देख रहे हैं कि जो 1 नंबर रिंग है उसका डायमीटर सबसे कम है, 2 नंबर रिंग का डायमीटर उससे ज्यादा है, 3rd नंबर का रिंग और डायमीटर ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी रीडिंग सही आ रही है तो ये डायमीटर का जो वैल्यूज है रिंग नंबर 1 से लेके रिंग नंबर 6 तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमने क्या किया है, इन रिंग्स के डायमीटर का स्क्वायर कर लिया है। तो ये सेकंड कॉलम हमारा स्क्वायर वाला है। उससे नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या किया है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना है यहाँ पे, कि आपको डिफरेंस निकालना है कॉन्जिक्यूटिव डायमीटर के स्क्वायर का। तो जैसे यहाँ पर है ये सेकेंड नंबर रिंग के डायमीटर का स्क्वायर है और ये फर्स्ट नंबर डायमीटर का रिंग का स्क्वायर है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे निकला हुआ है। अगर आप नेक्स्ट ये कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख रहे हैं किसका डिफरेंस आ रहा है, देखो L13 माइनस L12, कहने का मतलब डी थर्ड रिंग का स्क्वायर डायमीटर का माइनस D2 स्क्वायर, ये आ गया इतना। ये वैल्यू आएगी D4 स्क्वायर माइनस D3 स्क्वायर, D5 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर और D6 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर। ये डायमीटर के स्क्वायर का डिफरेंस है। अब इन सभी डिफरेंस का मैंने यहाँ पे मीन वैल्यू निकाली है। अब ये जो मीन वैल्यू आई है बेसिकली किसकी आ गई है, D स्क्वायर M प्लस P का माइनस D स्क्वायर M। ये जो वैल्यू है वो आपने मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अगर आपने जो फॉर्मूला जो देखा था इस फॉर्मूले में ये मीन वैल्यू आप लगा देते हैं तो वेवलेंथ ऑफ द जो सोर्स जो कैलकुलेट होकर आ रही है सेंटीमीटर में वो कितनी आ रही है, देखिए 5.9206 10 टू द पावर माइनस 05। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो ये पॉइंट को हम 3 पोजीशन पीछे सरका देते हैं तो हमारी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 59206 है, तो 6 को राउंड ऑफ कर दें तो 5921 हो जाएगा। तो वेवलेंथ जो मेजर जो मेरी आई वो कितनी आ गई बेसिकली 5921। ये मेरी मेजर्ड वैल्यू आ गई एंगस्ट्रॉम के अंदर। और स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 5893 एंगस्ट्रॉम। तो जो ये डिफरेंस है वो हमारा मेजरमेंट का एरर आ गया है। तो परसेंटेज एरर जो कैलकुलेट की है मैंने वो ये करीब 0.47514%। तो बहुत बढ़िया कैलकुलेटेड वैल्यू मुझे मिली है। ये जो आपने वर्चुअली किया है वो आप एक्सपेरिमेंटली लैब के अंदर भी करते हैं। लेबोरेटरी में जब हम करते हैं तो परसेंटेज एरर थोड़ा ज्यादा आता है, 2 to 5% के बीच में परसेंटेज एरर रहता है। ये था आपका प्रोसीजर। एक बार फिर से हम लैब पे चलते हैं और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। इस सेटअप को यूज करके आप निकाल सकते हैं। आप यहां से अगर आप चलेंगे तो इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है नीचे शो रिजल्ट्स। अगर आप इस पर क्लिक कर दें और आप रिजल्ट को चेक करेंगे तो देखिए कितना दे रहे हैं 5890 एंगस्ट्रॉम। ये इसका रिजल्ट है। आप इसी एक्सपेरिमेंट को अपने लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम की जगह में आप चेंज कर लेता हूं, मैं सपोज नियोन लाइट यूज कर लेता हूं। अगर नियोन लाइट यूज करेंगे तो देखिए कलर चेंज हो गया आपका। एक बार माइक्रोस्कोप पोजीशन को मैं वापस से थोड़ा सेंटर में ले आता हूं। ये सेंटर में आ जाएगा मेरा, ये सेंटर में आ गया। चाहो तो थोड़ी रेडियस से बार कम कर सकते हो, ये मैंने बार कम कर लिया है। अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग सोर्सेज यूज करके आप इसको
देख सकते हैं। ग्रीन लाइट यूज करेंगे, रिंग्स पैटर्न चेंज हो जाएगा। रेड लाइट यूज करेंगे, अगेन पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगर आप मीडियम चेंज करेंगे एयर की जगह, सपोज मैं एयर की जगह वाटर मीडियम ले लेता हूं, तो वाटर मीडियम लेंगे तो रिंग्स की एक्चुअल में डायमीटर में चेंज आएगा। तो बेसिकली डायमीटर रिंग्स की कम हो जाती है व्हेन वी रिप्लेस एयर मीडियम विद वाटर। So this was the experiment through which you can determine the wavelength of the source as well as you can also determine the refractive index of the medium. अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और आप इस एक्सपेरिमेंट को वर्चुअली आप अपने लैपटॉप पे परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।